चाहूंगा कि ये जो रेशियो की बात कर रहे थे जरा वो डेटा रखिएगा इनके सामने। लेकिन उससे पहले नाजिया इलाही खान ये कह रहे हैं कि उकसाया क्यों गया? भाई वो तो बड़े मासूम थे पत्थर चलाने वाले, उकसाया क्यों गया? औरंगजेब का मुद्दा उठाया क्यों गया? हिंदुस्तान जीत गया तो सड़कों पर उतर कर जश्न मनाया क्यों गया? रामनवमी थी तो शोभा यात्रा निकाली क्यों गई? दुर्गा पूजा थी तो विसर्जन का जुलूस एक खास इलाके से गुजरा क्यों? क्योंकि उसके बाद तो लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिल गया अंग्रेज फैलाने का। नाजिया इलाही। हर हर महादेव। मैं चाहूंगी कि मैं जब बोलूं तो ये लोग इंटरप्ट ना करें। मुझे अभी बहुत अफसोस हुआ कि कहाँ हमारे बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे जो हिंदुओं के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाला साहब ठाकरे के अंश जो है वो मोहम्मद अब्दुल पैदा हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पता था। अब आती है बात कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ना ही ये संविधान का हिस्सा है, ना ही ये इस्लाम का हिस्सा है। वक्फ बोर्ड अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक सट्टा बाजार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का भला कहीं कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो जो लोग मुसलमान की राजनीति पर वोट बैंक खोल कर बैठे हैं वो अपना कान खड़ा कर ले कि इस मुस्लिम कम्युनिटी में हम जैसे संवैधानिक मुसलमान भी हैं। अब आती है दूसरी बात, आप थोड़ा चुप रहिएगा बहन जी। आपका मुसलमान प्रेम जो है ना वो मैंने देख लिया, लेकिन सिर्फ वोट के लिए है। आप नहीं बोल सकते। आप जैसे लोग जो है ना वो मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखे हैं और मुसलमानों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। अब आती है औरंगजेब की बात और नागपुर की बात। मैं अभी 4 दिन नागपुर में थी, इतना सुकून वाला माहौल है नागपुर का पांडे जी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन कल नागपुर के मुसलमानों ने वो बता दिया, पूरी दुनिया को, पूरे देश को बता दिया कि नागपुर के मुसलमान अमने रसूल के मुसलमान नहीं है, औरंगजेब के ठरकजेब हैं, बाबर आजम के जाहिले आजम हैं। नागपुर के मुसलमानों ने ये बताया है कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर से हम नमाज का तहलीमा नहीं बांधते, बम और पत्थर और गोली फेंकते हैं, 5-5 साल की बच्ची को घसीट घसीट के मारते हैं। नहीं, मैं तो अभी उनसे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ नाजिया इलाही खान। जगदीश भाई, मैं तो उनसे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अमितोष आपके पास आऊंगा। मैं तो जगदीश भाई सवाल उन लोगों से कर रहा हूँ, और सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपकी सरकार, आपकी नेता कह रही है, आपकी नेता की ओर से कहा यह जा रहा है कि सीएम जिम्मेदार है। चलिए, सीएम राज्य के मुखिया हैं, आप जिम्मेदारी तय करें, उसमें गलती भी नहीं है। लेकिन भाई 2 शब्द उन दंगाइयों के लिए तो बोल लीजिए, या फिर वो दंगाई औरंगजेब के हिमायती थे इसलिए आप बोल नहीं पाते हैं? देखिए, वो दंगाई वक्फ के हिमायती थे इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए राकेश पांडे भाई, अब बताइए, मुख्यमंत्री बीजेपी का और बीजेपी के साथ अत्याचार हो रहा है, अब नेहरू तो जिम्मेदार हो नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री कहां थे जैसा कि कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे, करेंगे। और भाई पहले कर लेते तो दंगा नहीं होता ना। उसके पास इंटेलिजेंस है, पुलिस है, हर सिस्टम उसके पास है। उसके बाद ये जब आते हैं, जब कांड हो जाता है, अब देख लेंगे। अब बेचारे पता नहीं किन किन बेगुनाहों को उठा के बंद कर देंगे, देख लेंगे। सही मायने में तो एक कांड कराना था, करा दिया, उनकी मंशा थी। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बंद उनको चाहिए था कि कहना नैतिकता से, भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हम भी साथ खड़े उनके। कांड तो हुआ ना। अरे भाई ये बीमार बहन जी को चुप करो, नहीं आइए तो चुप करो, जब हम नहीं बोले तो ये सुने जरा। ये मुसलमान लड़ने लगे तो अजीब सा खेल होगा। अच्छी बात है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। हो ही रहा चैनल में, हिंदू को गाली दे रहा है, मुसलमान को गाली दे रहा, सिख को दे रहा है। भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर रही है, अंग्रेज भी करा करते। जगदीश भाई, नाजिया रुकिए। जगदीश भाई सुनिए ना, सुनिए। आप सरकार को कोसिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राज्य शांत रहे, और राज्य में अशांति होगी तो सरकार की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अरे उन दंगाइयों पर भी तो 2 शब्द बोलिए जो पत्थर लेकर चले गए, पेट्रोल बम लेकर चले गए। या औरंगजेब प्रेम इतना ज्यादा है, या फिर ये वक्फ के लिए, वक्फ के सहारे वोट बैंक का प्रेम इतना ज्यादा है कि आप दंगाइयों पर नहीं बोल पा रहे? राकेश पांडे भाई जिन्होंने हमारे पुलिस अफसर को मारा ना, उनमें मकोका में बंद करो, फांसी दो, हम आपके साथ हैं। दंगा बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं, फांसी दो, पकड़ेंगे तो मुख्यमंत्री ना राहुल गांधी तो पकड़ने वाले, हम तो साथ हैं, पकड़ो और फांसी पे चढ़ाओ, दंगा नहीं। अरे तो 2 शब्द तो नहीं, ठीक है अमित, मैं आ रहा हूं। इसके बाद अशोक भाई आपके पास भी आऊंगा। रुकिए जगदीश जी रुकिए ना। जगदीश जी, ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम खड़े हैं साथ में। नहीं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा अमितोष की हम खड़े हैं साथ में। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उकसाया गया, औरंगजेब की कब्र का पुतला जला क्यों दिया, हिंदुस्तान की जीत हो रही थी तो जश्न मना क्यों लिया, रामनवमी थी तो शोभा यात्रा निकाल क्यों लिया,
दुर्गा पूजा थी तो राकेश विसर्जन जुलूस पांडे खास भाई- इलाके से लेकर चले क्यों गए? यहां पर तर्क तो यह दिया जा रहा है और जस्टिफाई किया जा रहा है दंगाइयों भाई को। फिर भाई राकेश पांडे भाई फिर महाराष्ट्र में दे दो, हम सबको उठा के बंद कर देंगे। नहीं ठीक है, तो रुकिए हमें रुकिए। तो करनी अमितोष चाहिए। अमितोष को सुनिए, अमितोष पारी बोलिए। रुकिए जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस से आपने बोला, कांग्रेस तो आपके हिंदू विरोधी का इनका चरित्र रहा है। जो बाबर के यहाँ पे सर झुकाते हैं, जो हिंदू टेरर कहते हैं, जो सेफरन टेरर कहते हैं, वो हिंदू को तो विरोधी मानेंगे मानेंगे। आप समाजवादी पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो दंगाइयों के ऊपर में जो पत्थर फेंकते हैं उनको 5 लाख रुपए देने पहुंच जाते हैं, जो रामचरित्र मानस को जलाते हैं वो इनकी पार्टी के एमपी आते हैं, जो कहते हैं 25 करोड़ हो जाएगी तो तुम्हारा राज चला जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप यूपीटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 11 शर्तें मानने को तालिबानियों के लिए मजबूर हो जाती है, जो हिंदू को तालिबान कह देती है। आज आप देखिए कि औरंगजेब का इस देश में क्या हाल है, जिससे अकबर की छाती ठोकते हैं, जो बाबर की छाती ठोकते हैं, जो कुतुब की छाती ठोकते हैं, जो ऐबक की छाती ठोकते हैं, जो नादिर शाह की छाती ठोकते हैं। औरंगजेब इस देश में क्या कर रहा है? जिसे जजिया लगा दिया, जिसे जगत लगा दिया, जिसे आपके मंदिर तोड़ दिए, केशवराय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बनारस मंदिर, पूरी जगन्नाथ, लेकिन उनकी छाती ठोकेंगे। हिंदू इनके लिए तब भी विरोधी थे, हिंदू आज भी विरोधी है। कर्नाटक के अंदर में, गुजरात के अंदर में, सूरत के अंदर में, मध्य प्रदेश में, उमराव के अंदर में, कौशाम्बी में पथराव हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उत्तराखंड के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, लखनऊ में स्टोन पेंटिंग हो जाती है। कहाँ चले जाते हैं? इस देश के अंदर सबसे बड़ी विपत्ति है राकेश कि ऐसे लोग जो औरंगजेब की छाती ठोकते हैं उनको ये दंगाई सेक्युलर दिखते हैं, उनको ये बहादुर दिखते हैं, उनको ये गाजी दिखते हैं, उनको ये शहीद दिखते हैं। और हिंदू जो अपने लिए खड़े होते हैं वो इनको रेडिकल दिखते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों का ना तो इस देश में ठीक है जगदीश जी, मैं सर सबके पास जा रहा हूं बारी बारी से, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य के साथ इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। सबको बराबर समय मिलेगा, सबको बराबर समय मिलेगा। अब अशोक यादव जी, जरा अशोक यादव जी को स्क्रीन पर लाइए भाई। अशोक यादव जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपके लिए सिर्फ ये काउंटडाउन ऑन कर रहा हूं और ये काउंटर है 1 मिनट का, और 1 मिनट के बाद आपको जिसको मना आएगा कोस लीजिएगा। लेकिन इस 1 मिनट में सर आप सिर्फ दंगाइयों पर बोलेंगे, जिन्होंने हिंदू घरों को जलाया, जिन्होंने स्वास्तिक चिन्ह को छेड़ा, जिन्होंने गणेश मूर्तियों को तोड़ा, जिन्होंने लोगों को जख्मी किया, उन दंगाइयों पर सिर्फ बोलेंगे। उसके बाद आपको फिर समय दूंगा, जिसको जितना मन होगा कोसिएगा। राकेश जी, एक 1987 में एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें अमरीश पुरी का किरदार है। जब उसकी कोई साजिश सफल होती है, जब उसका कोई विध्वंसक कारनामा सफल होता है तो एक डायलॉग बोलता है, मोगेम्बो खुश हुआ। तो आज वो मोगेम्बो आरएसएस में है, भाजपा में है, और नागपुर जैसी जो भी घटनाएं देश में होती हैं राकेश भाई, सारे उन घटनाओं नाज़िया, पर रुक जाइएगा, मोगेम्बो खुश हुआ, इनका काउंटर पूरा होने दीजिए। खुश हुआ, देश को जला करके मोगेम्बो खुश हुआ। आप औरंगजेब को जगा रहे हो। एक सोहनलाल द्विवेदी की कविता हम लोग पढ़ते थे बचपन में, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। तो ये आरएसएस और भाजपा औरंगजेब को जगाने गई थी छावा मूवी के द्वारा। क्या अब वक्त आ गया औरंगजेब